तो यूपी मांगे उत्तर में आज बात हो रही राज्यसभा चुनावों की। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए राज्यसभा के लिए कल वोटिंग होनी है और दोनों तरफ से विधायकों की दरकार है। कुछ विधायक की जरूरत बीजेपी को है, कुछ विधायक की दरकार समाजवादी पार्टी को, मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां उसके हिसाब से। लेकिन ये विधायक आएंगे कहां से, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, खेला ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने तय कर लिया है, आप भी कॉन्फिडेंट हैं, बीजेपी के नेता कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि भाई आपके जो 8वें प्रत्याशी है संजय सेठ साहब वो जीत जाएंगे। लेकिन ये कैसे खेला किया है? देखिए, हम लोग खेला नहीं करते। अगर खेला करते तो एक कोर्ट से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद से न हटते। हम खेला नहीं करते हैं औरों की तरह। हम तो अंतरात्मा की आवाज पे हमने जो काम किया है उस काम के आधार पे ये लोग तो विपक्ष लायक नहीं रह जाएंगे। मोदी जी को हटाने की बात तो छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश का विकास, देश का विकास देख के उत्तर प्रदेश के हर पार्टी का एमएलए आज वो ये सोच रहा है कि हमें निश्चित तौर पे यूपी के विकास में योगी जी के साथ होना चाहिए, मोदी जी के साथ होना चाहिए। ये तय है कि अंतरात्मा की आवाज पे हमारा 8वां उम्मीदवार भी जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पांडे साहब आपको भूले नहीं, लेकिन सिर्फ अंतरात्मा की आवाज के भरोसे तो आप लोगों ने 8वां प्रत्याशी नहीं उतारा होगा। प्रोफेसर भुवन, हम खेला वाले नहीं ठीक है, खेला शब्द से आपको दिक्कत हो, लेकिन सिर्फ अंतरात्मा की आवाज के भरोसे तो 8वां प्रत्याशी बीजेपी नहीं उतार सकती है। प्रोफेसर भुवन, आता हूं। जोशी साहब, खबरें ये है कि भाई आपके कुछ विधायक डिनर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने नहीं पहुंचे, डिनर करने नहीं पहुंचे। कल तो पहुंच जाएंगे वोट डालने के लिए, और वोट डालने के लिए पहुंचेंगे तो आपके फेवर में वोट डालेंगे, ये सुनिश्चित है क्या? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया है कि 37 विधायकों की सूची हर कैंडिडेट को दे दी गई है। तीनों को 37 दे दी गई है। और पार्टी की अंदरूनी रणनीति होती है, ये टीवी पे खुलासा वो लोग नहीं कर रहे जिनको 8-8, 9-9 विधायक चाहिए। तो निश्चित तौर पे हम लोग पूर्णतः आश्वस्त है। हमारी सूची जा चुकी है कि किसको कौन विधायक वोट डालेगा, और निश्चित तौर पे कल जब आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के तीनों कैंडिडेट आसानी से जीत जाएंगे। ठीक है, विशाल हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। विशाल, कोई इनपुट? हाँ विशाल बताइए। देखिए, भुवन जी कह रहे हैं कि 33 दे दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि देखिए समीकरण बदल गया है। अब 37 बोला सर, गलत मत बोलिए। नहीं ठीक है, वो 37 कह रहे हैं विशाल जी। अच्छा, 37 कह रहे हैं। अब बस भुवन जी ये बता दिए मुझको कि क्या आपके पास अभी भी जो ये कहा जा रहा है जो कमी थी वो पूरी कर ली आपने? क्योंकि क्या है ना, बीजेपी ने तो सेट कर दिया है कि वरीयता के हिसाब से वो वोट कराएंगे, और अब तो जनसत्ता दल ने भी कह दिया है कि उनकी तरफ जा रहे हैं। और अब जो आपके कई विधायक हैं, बिल्कुल देखिए ये पुष्ट खबर है कि कई विधायक, बिल्कुल मैंने खुद फोन पे बात की है, उन्होंने कहा है कि मैं बैठक में नहीं गई हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि वजह, तो उनका नाराजगी है जो लगातार शुरू से रही है मेरी पीडीए को लेकर, क्योंकि पीडीए में केवल एक सुमन जी को छोड़कर बाकी आलोक रंजन है, जया बच्चन है, तो पीडीए कहाँ है? तो ऐसे नाराज विधायक को कैसे मनाएंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं पीडीए कहाँ पर है। पीडीए में आधी आबादी है, जया बच्चन जी आधी आबादी है, अगड़ा समाज भी है हमारे पास दलित समाज भी है। और आ जाइए पिछले वाली सूची में, उसमें क्या जावेद अली जी कौन से परिवार से आते हैं। कि निश्चित तौर पर अगर पीडीए की लड़ाई को कोई आगे बढ़ा रहे तो माननीय अखिलेश, यही तो भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के सहयोगी में दिक्कत है कि पीडीए को इम्प्लीमेंट करने का काम हम लोगों ने करा। मैंने भुवन साहब ये बातें, भुवन साहब जी, पल्लवी पटेल को ये बातें समझा पाए कि आप लोग? पल्लवी पटेल जी हमारी पार्टी की विधायक हैं और निश्चित तौर पे कल वोट डालने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश जी को उन्होंने बोला मेरे बड़े भाई। ठीक है, लाल लंकी साहब भी जुड़ गए, कांग्रेस का एक विधायक है, गठबंधन भी हो गया है, तो समाजवादी पार्टी को वोट पड़ेगा हिलाल साहब? जी क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मजबूती से इलेक्शन लड़े हैं। विधानसभा के इलेक्शन में भी उनको अच्छा वोट मिला था, अब की भी उनको अच्छा वोट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हमको इंडिया गठबंधन को मिलेगा वोट, पूरा इंडिया गठबंधन है, हमको सबको वोट मिलेगा। इसी तरह का इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं है। तो सपा का तीसरा कैंडिडेट जीत जाएगा क्या? क्योंकि 3 से 4 विधायकों की दरकार आपके समर्थन के बावजूद है, आपको क्या लगता है?
देखिए, फ्लोर मैनेजमेंट हो रहा है और होगा, जाहिर सी बात है। अगर तीसरा कैंडिडेट हम खड़ा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो उसको जिताएंगे। ठीक है, निश्चित रूप से जिताएंगे उसे। विश्वात्मा जी, ये फ्लोर मैनेजमेंट की जो बात होती है, नंबर मैनेजमेंट की जो बात होती है, नंबर गेम की जो बात होती है, इसमें एक पार्टी माहिर है और उसे एज मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए, आपने कहा इतना आसान ये खेल नहीं है, बीजेपी के लिए रणनीति इतना आसान नहीं है, बीजेपी के लिए 8वां प्रत्याशी को जिताना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको लगता है क्या कि इसमें बाजी जो है वो बीजेपी मार सकती है? देखिए, अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो बीजेपी एक करिश्मा का नाम हो गई है। जो कोई नहीं कर सकता, बीजेपी वो कर सकती है। और ये बात एस्टेब्लिश होती जा रही है कि जैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो क्रिकेट है वो बीजेपी ही खेलना जानती है, बाकी लोग खेलना नहीं जानते। रह गई, अभी अखिलेश जी बोल रहे थे कि साहब बीजेपी प्रेशर बनाती है, पुराने मुकदमे निकाल लेती है और इलेक्शन में करप्शन करती है। तो होता यह है कि बीजेपी वही सब कर रही है जो पहले पार्टियां करी थी। अभी क्या होता है कि कन्नौज का मामला, खुद अखिलेश जी की पत्नी ही डिंपल जी वहां चुनाव लड़ी थी 2012 में। उस मामले में चुनाव होने नहीं दिया गया था, निर्विरोध का ड्रामा किया गया था। मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, NHRC सब जगह गया था। वो फाइल अभी भी पड़ी है। होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वही सारी बातें अपना लिया है जो समाजवादी पार्टी जो इलेक्टोरल करप्शन करती रही है, बसपा करती रही है, कांग्रेस करती रही है। अब वही काम अब बहुत भारी पड़ रहा है इन पार्टियों को। इसीलिए कहा जाता है कि मर्यादाएं की सुरक्षा होनी चाहिए और भाजपा को भी भारी पड़ेगा। आज भाजपा पावर में है और जिस तरह से वह राजनीतिक नैतिकता को, राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ रही है और मानती है कि चुनाव जीतने के लिए सारी मर्यादाएं तोड़ देना ठीक है और केवल हमें मछली की आंख दिखनी चाहिए, तो ये आने वाले दिन में उसी तरह भारी पड़ेगी जैसा आज सपा को भारी पड़ रही है। उनके कुकर्म, कांग्रेस को उनके कुकर्म भारी पड़ रहा, भाजपा को भी उनके कुकर्म भारी पड़ेंगे। इसलिए हमें ये लगता है कि राज्यसभा के इलेक्शन बहुत साफ होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। ये जनरल इलेक्शन नहीं होता, इसमें गणित बिल्कुल साफ होती है कि किसके कितने कैंडिडेट आएंगे। अब कोई आदमी एक्स्ट्रा कैंडिडेट की बात कर रहा है तो ये पॉलिटिकल करप्शन से ही हो सकता है। अब पॉलिटिकल करप्शन करने में विश्वात्मा जी, अंतरात्मा की आवाज कोई चीज नहीं है क्या? अंतरात्मा की आवाज की बात तो दोनों तरफ से हो रही है। नहीं होती, राज्यसभा के इलेक्शन कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं होती, ये पॉलिटिकल करप्शन होता है। आप पॉलिटिकल करप्शन, आप अंतरात्मा की आवाज कहें, बात अलग है, आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं होती, बिल्कुल साफ होती, यहाँ प्रतियोगिता है। ठीक है रोहित साहब, आप लोग तो अंदर के आदमी रहे हैं, अंदर के लोग रहे हैं, हाल तक आप समाजवादी पार्टी के साथ लोग रहे हैं, तो ये अंतरात्मा की आवाज से प्रभावित लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी में कितने हैं जिनके भरोसे बीजेपी ने अपना 8वां प्रत्याशी उतार दिया है? देखिए, पीडीए का फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो और सबसे दुखद बात समाजवादी पार्टी के लिए यह है कि उनके विधायक और उनके कार्यकर्ता इस फुल फॉर्म को समझ चुके हैं पूरी तरीके से, और इसीलिए अब अंतरात्मा की आवाज उनकी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी समाप्त वाली पार्टी होने जा रही है और वो देश के विकास के लिए काम करेंगे। उनको अपनी क्षेत्र की जनता को भी जवाब देना है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सिर्फ पीडीए का नारा देके और पीडीए को छलने का काम किया है, ये राज्यसभा के उम्मीदवारों में भी दिखाई पड़ा है। आप देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट है कि आपने 34 35 विधायक बांट दिए हैं, बाकी कहां से लेके आएंगे? तो ऐसा ना हो कि इनके और भी मतलब राज्यसभा ना पहुंच पाए। तो ये स्थिति बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस भी इनको कल वोट दे दे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से स्क्रीन पर भुवन जी को रखिए, स्क्रीन पर भुवन जी को रखिए, उनका रिएक्शन बहुत जरूरी है। नेता की बातचीत थी, गलत एक प्रवक्ता, एक क्षेत्रीय पार्टी का प्रवक्ता 35 कह रहा है, 33 की सूची बोली है। खुद अपनी पार्टी के लिए गलत बोलने का काम करो जी, या तुम्हारी गलत सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठे कैमरे के आगे। 35 बोल रहे, जब 37 की सूची बताइए, हमने दे दी अपनी पार्टी को, तुम हमारी पार्टी का ठेका लिए हो क्या? आप ही ने तो कहा है भाई साहब, आप ही ने तो कहा है। हमने तो बोला है, हमने उठाइए रिकॉर्डिंग को। झूठ बोलते हो रोहित जी, और आपने ये भी झूठ बोल रहे हो कि अजीत सिंह के घर को कैसे खाली कर दिया गया था, ये भूल गए हो तुम लोग। अभी जाइए आप जनता के। अच्छा, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। पीडीए का मतलब ये नहीं है कि आप धोखा देने का काम करते हैं। पीडीए का मतलब ये नहीं है कि आपने किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दिया और आपने आलोक रंजन और जया बच्चन को टिकट देके आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया। क्या पीडीए का मतलब ये नहीं है कि आप बताइए, जहां आपको जो सूट करना होता है आप ए को सेट कर देते हैं, जब आपको अगला चाहिए तब आप कहते हैं वो अगला है, जब आपको अल्पसंख्यक चाहिए तो आप कहते हैं कि अल्पसंख्यक है। और भाई साहब,
किस आदिवासी की आप बात करते हो? संदेश खाली पे आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है और अब आप बात करते हो आदिवासी की। आदिवासी आपको क्यों वोट देगा? आप ये बताओ। संदेश खाली पे मुंह चिपक जाएगा आपका। संदेश खाली पे बोलो राहुल गांधी ने जो उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान किया है, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का युवा शराबी है, बोलो ना उसपे स्टैंड लेने में उनकी हड्डी टूट रही है, लेने में हड्डी खत्म हो गई। राहुल गांधी ने जो कहा है कि उत्तर प्रदेश के युवा शराबी है, और वही जया बच्चन है ना जिनकी बहू को राहुल गांधी ने कहा है कि वो नाचने वाली है, और नाचते हुए दिखाई जाती है तो लोग वो देखते हैं। उस जया बच्चन के लिए आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है और यहाँ बैठ के बता रहे हो कि झूठ बोल रहा है। आपकी पार्टी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, मैं लौटता हूँ। बाकी मेहमानों का अब मैं रुक कर लेता हूँ। पांडे साहब, ये लड़ाई जो है आपने बहुत दिलचस्प कर दी, 8वां प्रत्याशी उतार करके। मैं ये जानना चाहता हूं, आज वो लोग डिनर करने आए क्या जिनके भरोसे जो है आपका 8वां प्रत्याशी जो है वो जीतने वाला है? रोहित साहब, मैं आ रहा हूं। पांडे साहब, देखिए, डिनर करने आए कि नहीं आए ये तो नहीं मालूम। ये जरूर है कि मतदान करने आएंगे और हमारा 8वां उम्मीदवार भी जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हिलाल लंकी साहब भी कुछ कह रहे हैं, कहिए हिलाल साहब। जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर आप दोनों में अंतर देखिए तो समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है, जो इंडिया गठबंधन के समर्थक कैंडिडेट है, उसको कुल 4 वोट एक्स्ट्रा चाहिए, और जो आरएलडी है उसके अंदर 4 एमएलए वो हैं जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने आरएलडी के टिकट से लड़ाई लड़ी है। जाहिर सी बात है वो चारों के चारों वोट किसको देंगे ये हर कोई जानता है, और पूरा का पूरा आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है वो इन्हीं वोटों के पर आधारित है। ये बात आप निश्चित जान लीजिए कि आरएलडी अगर आज की तारीख में परेशान है तो उसकी परेशानी वाजिब है, क्योंकि इंडिया गठबंधन छोड़ चुके हैं और अभी तक ही भारतीय जनता पार्टी में उनका विलय नहीं हुआ है उस तरह से जैसे कि और पार्टियों का हो गया। जैसे कि और पार्टी जो है उनको जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरा देश जानता है कि वो मैनेजमेंट करके जीत के आती है। जो बौखलाहट है, जो खिसियाहट है, हिलाल नकवी झूठ बोल रहे हैं। 4 विधायकों का नाम बताओ जो आरएलडी में है, समाजवादी पार्टी के नाम बताओ हिलाल नकवी। ये बात बिल्कुल निश्चित जान लीजिए, और इसी की वजह से तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया गया है। ठीक है, चूंकि आरएलडी का जिक्र हुआ है तो रोहित जी को वक्त मिलना चाहिए। रोहित साहब जल्दी से, फिर विशाल उंगली खड़ी कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगा मैं। देखिए, हिलाल नकवी पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे बता दे समाजवादी पार्टी के कौन 4 विधायक हमारे यहाँ हैं? हमारे 9 के 9 विधायक राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा से अपने आप को संबद्ध करते हैं। उन्होंने माननीय जयंत चौधरी जी के जो निर्देश हैं उसके ऊपर चलने के लिए पूरी तरीके से उन्होंने सहमति दिखाई है, और आज उन्होंने लोक भवन में एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करके भी, परीक्षण वोटिंग होती है वो करके भी उन्होंने दिखाया है। इनकी एक विधायक है मैनेजमेंट से जीतती है, वो कल समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो वोट दे देंगी तो अगली बार अपने जीवन में। ठीक है, विशाल कुछ बता रहे हैं। विशाल जल्दी से बताइए। मैंने आज चंदन चौधरी से ही बात किया था। सुभाषपा के विधायक है जगदीश राय, बेदी राम, ये लोग सपा से जो है टिकट पाए थे, लेकिन सपा के कैंडिडेट थे, लेकिन टिकट ये पाए थे सुभाषपा से और रालोद से। सबने ये कहा कि मेरी निष्ठा है अपने नेता में और हम वोट कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी को। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये समझनी पड़ेगी, राम मंदिर को लेकर जब ये हुआ था प्रस्ताव विधानसभा में कि सभी विधायक जाएंगे, तब सपा कोई विधायक नहीं गया था, बल्कि अगर बात देखिए कांग्रेस की विधायक गई थी, आराधना मिश्रा गई थी, हमने तस्वीरों में देखा था, उनसे बात किया था। उमा शंकर सिंह बसपा विधायक थे, वो गए थे, तो उनको कैसे आप रोक पाएंगे? देखिए, हिलाल नकवी साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, गठबंधन हो गया है, 2 विधायक है उनके जाएंगे, लेकिन बसपा का विधायक है ना उमा शंकर सिंह, क्या उनको भी आप सपा के प्रत्याशी के लिए वोट करवा देंगे? इसके साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि अब बीजेपी में सेंधमारी नहीं हो रही है, क्योंकि बीजेपी के पास ऑप्शन बहुत है। अभी आगामी दिनों में एमएलसी चुनाव है, एमएलसी में सीधे तौर पर एक जो मौका है वो दिया जा सकता है। इसके साथ साथ आयोग है, इसके साथ ही लोकसभा का कैंडिडेट है, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी में तो सेंधमारी नहीं हो रही है। कल बिल्कुल तय है कि सपा के अंदर सेंधमारी होगी, और ये मैं आपको स्पेसिफिक इनपुट दे रहा हूँ। भुवन जोशी जी है, बिल्कुल है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ भुवन जी कि कल सपा में सेंधमारी की तैयारी बीजेपी ने कर ली है, और आज मीटिंग में बकायदा उन नेताओं ने ये बात को बोला है जो मंच पर थे। उन्होंने कहा है कि हमने आंकड़े जुटा लिए हैं, आप स्पेसिफिक अपने वोट करिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वोट जो है
वो इनवैलिड ना हो, इस बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है। मतलब अगर ऊपर मन से ये कहा जा रहा है, चाहे वो रालोद के विधायक हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे निषाद पार्टी हो, सभी को ये कहा गया। और आपके जो 2 विधायक है वो वोट नहीं डाल सकते, तो ये भी समझना पड़ेगा। देखिए आंकड़े आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूं, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी बीजेपी बहुत बेहतर करती है और उसने करके दिखाया है। बिल्कुल उसका इतिहास बिल्कुल इस बाजीगरी में, इस खेल में क्या बीजेपी फिर से विधायक जीत जाती है, अपने आप में बड़ा सवाल है। विश्वात्मा जी, आपने पॉलिटिकल करप्शन इसे बताया कि भाई जिसका जो नंबर है उसके हिसाब से 3 समाजवादी पार्टी का जीतना लगभग तय माना, चूंकि एक विधायक की जरूरत है, आंकड़े अगर फुल आंकड़े को देखें तो। और बीजेपी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था एक वक्त में जब आरएलडी के साथ गठबंधन नहीं हुआ। तो मेरा यह सवाल है कि इस पर वे भी काम नहीं करता विधायकों पर, वे आप जारी कर सकते हैं लेकिन सिर्फ उसमें पता भी चल जाता है कौन विधायक किसके फेवर में वोट डाल रहा है, क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति पार्टी का मौजूद होता है उसे स्लिप दिखानी पड़ती है। तो क्या वेब को यहां पर इंपॉर्टेंट बना देना चाहिए कि भाई अगर आपने पार्टी लाइन से हट करके दूसरी तरफ वोट किया तो आपकी सदस्यता चली जाएगी? क्या यह जरूरी लगता है आपको? देखिए, इस तरह के चुनाव सुधार तो कई जरूरी हैं। अगर हम ये मानते हैं कि कोई पार्टी को अगर पब्लिक ने वोट दिया और एमएलए बने, तो वह पार्टी की जो इच्छा है वो जिसके पक्ष में जिसको कैंडिडेट उतारती है उसी के पक्ष में विधायक वोट करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर वोट नहीं करता तो यह जनमत का अपमान है जी। लेकिन जनमत अपमान अब भारत के लोकतंत्र में आम बात हो गई है। बिहार की घटना आप देख लीजिए, पब्लिक किसी को कहती है कि आप जाइए और आप कौरवों का विरोध करना, और वो जाके कौरवों से, जिनको कौरव पब्लिक समझती है, उनके साथ सरकार बनाते हैं। तो अभी क्या भारत में सब गड्ढमड्ढ हो गया है। पूरी जो चुनावी प्रणाली है उसमें बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। अगर वित्त की व्यवस्था लोकसभा में जरूरी है, विधानसभा में जरूरी है, तो ये राज्यसभा के चुनाव में भी जरूरी हो, ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। लेकिन यहां तो लोग विप का भी वायलेशन कर देते हैं। अब विप का वायलेशन करने में बस इतना होगा कि एक एमएलए अकेले नहीं करेगा, कि एक ग्रुप ऑफ एमएलए मिलकर करेंगे। तो होता यह है कि ये बात तो हमें मानना पड़ेगा कि यह पॉलिटिकल करप्शन है, और हम ये मानते हैं कि कल का नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। ठीक है, कल का नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है, इस पर नजरें बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि दोनों तरफ से रणनीति तैयार कर दी गई है और अपने तीसरे प्रत्याशी के लिए और बीजेपी के लिए 8वें प्रत्याशी के लिए जीत की रणनीति कौन सी होगी, कौन सा विधायक जो है क्रॉस वोटिंग करेगा और कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, इस पर हमारी नजरें बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कल राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3 या 4 विधायकों के समर्थन की जरूरत है मौजूदा हालात में, और बीजेपी को चाहिए 8 से 9 विधायक। वो कैसे इंतजाम ये दोनों पार्टियां करती है, इस पर नजर रहेंगी। फिलहाल इस खास